तो यार वो कैसा आप सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज वो दिन आ चुका है जब मैं तुम लोगों को सुनाने वाला हूँ एक और नई हॉरर स्टोरी। तो आज का हॉरर स्टोरी होने वाला है कश्मीर के बारे में। तो कश्मीर एक ऐसा जगह है जो कि सुबह में देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, लेकिन रात में देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है। तो अभी स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ये बात है एक लड़की की जिसका नाम है अनुपमा। तो अनुपमा एक कंपनी में जॉब करती थी, जो कंपनी था मुंबई में। तो अनुपमा का जो घर था वो मुंबई में नहीं था, बेसिकली वो मुंबई में रहती थी, एक अपार्टमेंट में रूम लेके रहती थी। तो एक दिन उसे उसके घर से कॉल आता है और उसका मम्मी पापा उसे बोलता है कि बेटा कुछ दिनों के लिए घर आ जाओ। तो अनुपमा बोलता है कि ओके मैं देखता हूँ घर आने का। अनुपमा अपने कंपनी से छुट्टी लेके और अनुपमा अपने घर चला जाता है। तो जब अपने घर जाता है तो वो सोचता है कि मुझे इधर से जाए हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इधर का कुछ भी चीज चेंज नहीं हुआ, पूरा सेम का सेम ही रह गया। तो जब अपने घर के अंदर घुसा और अंदर घुसते ही उसने अपने मम्मी पापा को बुलाया। तो उसने देखा कि उसके घर के ऊपर से उसके मम्मी पापा की आवाज आ रही है। तो वो ऊपर चला गया और वो देखता है कि उसका पापा एक चेयर पे बैठे हुए हैं और उसका मम्मी उधर ही पास में एक चेयर पे बैठे हुए हैं। तो वो जाता है अपने मम्मी पापा के साथ बहुत सारे बातें वगैरह करते। उसके मम्मी पापा भी उसे बोलते हैं कि तू इधर से जाए हुए कितने साल हो गए, 2-3 साल हो चुके थे और तू आया नहीं, अभी आया। तो ये लोग ऐसे वगैरह बात वगैरह कर रहे थे। बहुत सारे बात करने के बाद तो अभी बज चुके थे शाम के 6 और अनुपमा अपने घर में सो रही थी, सो के अपने रूम में सो के और मोबाइल देख रही थी। और तभी अचानक से उसके रूम का डोर नॉक होता है 3 बार और वो जाके जब देखता है तो देखता है कि उधर कोई भी नहीं था। तो अपने मम्मी के पास जाता है, जाके बोलता है कि तुम मेरे रूम में आई थी क्या, क्योंकि कोई मेरा डोर नॉक कर रहा था। तो तब उसकी मम्मी बोलता है कि नहीं बेटा मैं तो नहीं गया था। तो तब अनुपमा बोलती है कि ठीक है, अच्छा ठीक है। तो ये बोलने के बाद अनुपमा फिर से जाती है और जाके अपने रूम में फिर से सो के और मोबाइल देखने लग जाती है। कुछ देर तक मोबाइल देखने के बाद वो जाके सो जाती है और अभी बज जाते हैं सुबह के 10 और अनुपमा अपने रूम में सो रही थी और तभी उसकी मम्मी उसे बुलाते हैं। तो अनुपमा उठ के नहाने चली जाती है और वो जो नहाने जा रही थी तो तब वो देखता है कि वो जब नहा रहा है उसके शावर से जो पानी निकल रही है वो एक्चुअली पे रेड कलर का है। तो ये थोड़ा घबरा जाते हैं अनुपमा की आखिरकार ये क्या है, ये लाल कलर का पानी क्यों है। तो अनुपमा अपने कुछ नहीं करता, वो अपना टवल लेता है। टवल लेने के बाद अपना बदन को अच्छी तरीके से साफ करता है, पोंछता है। पोंछने के बाद वो जल्दी से बाहर आ जाता है। तो बाहर आने के बाद उसे लग रहा था कि शायद टैंकी में कोई टैंक पे जिधर से पानी आता है उधर शायद गंदगी थोड़ा ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए लाल लाल की पानी निकल रही थी। तो वो क्या करता है, वो जाके देखता है तो देखता है कि टैंकी पूरा साफ है, तो लाल कलर की पानी क्यों निकल रही थी। तो उतना कुछ ध्यान नहीं दिया हो। तो उसे लगा कि 3 साल बाद मैं अपने घर आया हूँ तो थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने जाते, अपने पुराने दोस्त से मिलके आते और बाकी हमें उसका अंकल आंटी भी था जिनसे वो मिलने जाता है। तो वो सभी से मिलता है, पूरे सुबह वो घूमता है। घूमने के बाद एकदम शाम के 6 बज जाते हैं तो अपने घर आ जाते थे। तो वो अपने घर आते ही उसका मम्मी पापा उसे उसका बुलाता है और बोलता है कि बेटा खाना खा लो। शाम के 6 बज रही थी तो सब लोग मिलके चाय वगैरह पी रहे थे। तभी अनुपमा जाता है अपने रूम में और जाके मोबाइल देखने लग जाता है। और तभी वो मोबाइल देख रहा तो तभी अचानक से उसके दरवाजे में कोई आके 3 बार नॉक करता है। तो नॉक करने के बाद जब अनुपमा उठ के देखने जाते हैं तो कोई नहीं होता है। तो अनुपमा जाके फिर सो जाते हैं। तो जब वो सो रही थी उसने देखा कि उसके रूम के खिड़की से कोई तो उसे झांक के देख रहा है। तो अनुपमा देखता है कि कौन है उधर। तो अनुपमा को अच्छे से दिख नहीं रहा था क्योंकि वो पूरा ब्लैक कलर का था। तो अनुपमा क्या करता है, जल्दी से उठ के और देखने जाती है तो उधर कोई नहीं होता। तो क्या करता है, अपना खिड़की दे देता है और देने के बाद पर्दा भी दे देता है और आके फिर से सो जाता है। तो जब सो रही थी अचानक से उसके घर की लाइट चली जाती है। तो अनुपमा सोचता है कि ये क्या हुआ, मैं काम करता हूँ अपना फ़ोन का फ्लैश चला लेता हूँ। तो जब वो फ़ोन का फ्लैश चलाते तो अचानक से उसे लगता है कि उसके सामने कोई था। तो ऐसे होने के बाद अनुपमा क्या करता है, वो जल्दी से रूम से निकल के और अपने मम्मी पापा को बुलाता है। तो देखता है कि कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो अपने
जब वो अपने रूम से निकला तो देखा कि वो जिस घर में अभी तक रह रहा था, जिस घर में वो अभी भी है, वो घर मतलब पहले जैसा नहीं है। वो घर कुछ अलग ही लेवल का हो चुका है। मतलब देख रहा है कि इधर उधर पेड़ पौधे उगे हुए हैं, जैसे कि ये घर पूरा 15 या 16 साल पुराना होगा। जैसे मतलब उसके फ्लोर से इधर उधर से मतलब घास फूस उगे हुए हैं। तो देखता है कि ये इस घर में ऐसा, अभी तक तो ये घर कितना अच्छा लग रहा था और ये घर अचानक से ऐसा कैसे हो गया। मतलब मानो कि एक ऐसा हो चुका है जैसे ये घर को 15-16 साल से ऐसे बंद ही रखा गया हो। मतलब इधर से उधर से घास फूस उग गए हैं, मतलब कहीं पर भी मिट्टी वगैरह लगे हुआ है। जो वॉल है उधर की जो कलर्स है वो घिस घिस के नीचे गिर रहे हैं। तो देखता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो अपने मम्मी पापा को बुलाता है तो कोई जवाब नहीं आता। तो जब भी वो ऊपर जाता है तो देखता है कि ऊपर का जो हालत हुआ है, तो ऊपर का घर एक घर नहीं लग रहा है। तो अपने मम्मी पापा के रूम में जाता है तो देखता है कि इधर कोई नहीं है। तो क्या करता है, अपने घर से निकलने जाता है तो देखता है कि उसका जो घर का मतलब बाहर एग्जिट का जो दरवाज़ा था, दरवाज़ा उधर है ही नहीं। तो देखता है कि ये दरवाज़ा कहाँ गया। तो उधर मतलब एकदम सील पैक होके रखा था। मतलब समझ रहे हो, ऐसा नॉर्मली दीवार था, मतलब दरवाज़ा नहीं था। तो दरवाज़ा ढूंढता है लेकिन उसे कहीं पर दरवाज़ा नहीं मिलता है। तो सोचता है कि आखिर का हुआ क्या है, कि मतलब अचानक से क्या हुआ कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो जल्दी से क्या करता है कि कॉल लगाता है, मतलब किसी भी एक बंदे को वो कॉल करने की कोशिश करता है। तो जब देखता है तो तब देखता है कि उसका मोबाइल ही बंद हो चुका है। तभी वो कुछ करने के हालत में नहीं था, क्योंकि चारों तरफ से अंधेरा था और वो अकेला बंदी थी। मतलब वो अकेला था उस घर में, कोई जवाब भी नहीं दे रहा था और ऊपर से उस घर का हालत पूरा ऐसा होके रखा था। तो उसको समझ नहीं आ रहा तो आखिरकार मैं करूँ तो करूँ। और तभी अचानक से उसके घर की लाइट आ जाती है और वो देखता है कि सब तो ठीक ही है। मतलब वो नीचे हॉल में था, मतलब जहाँ पर वो डिनर वगैरह करते सब लोग, को उधर खड़ा था। और लाइट आती है तो देखता है कि घर पहले जैसा नॉर्मल है, पहले जैसा था, अच्छा सा शानदार वैसा का वैसा ही है। तो वो देखता है तो ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद देखता है कि उसका मम्मी पापा उसके रूम में, मतलब मम्मी पापा अपने रूम में सो रहे थे और ऐसा था। तो क्या करता है कि उसे लगता है कि भाई ऐसा शायद मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ, मैं जाके सो जाता हूँ, मुझे नींद आई है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जाके मतलब वो सोने जाता है अनुपमा। तो जब वो सोने जाता है तो तब देखता है कि मतलब वो जब सो रहा था तो तब देखता है कि अचानक से उसकी नींद टूट जाती है। और टूटने के बाद वो अपने घर में नहीं होता, किसी तो एक अलग ही जगह में चली जाती है। तो वो देखता है कि सामने से उसका मम्मी पापा आ रहे हैं, लेकिन एकदम नॉर्मल तरीके से नहीं, कुछ अलग लेवल का। मतलब उसका जब मम्मी पापा आ रहे थे ऐसे नॉर्मल नहीं, जैसे लग रहा था वो लोग जिंदा नहीं है। तो अनुपमा ये सब देखने के बाद उसका हालत ख़राब हो जाता है। मतलब डर तो लगता है बेसिकली उसे। जब डर लगता है तो वो सोचता है कि आखिरकार मैं क्या करूं। तो क्या करता है कि वो भागता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं भागूं किधर। मतलब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा 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 और सामने से आ रहे हैं उसका मम्मी पापा। वो भी ऐसा नॉर्मल तरीके से नहीं, उड़ उड़ के आ रहे थे और उसे लग रहा था कि उसके जो मम्मी पापा है वो पूरा जिंदा नहीं है। और तभी मतलब उसका मम्मी पापा और भी करीब आ रहा था उसके, और ये कुछ कर ही नहीं पा रहा था। मतलब अनुपमा का हाल ऐसा हुआ था जैसे कि वो एक फ्रीज हो गया, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो उसका मम्मी पापा धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था और ये भागने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ये भाग नहीं पा रहा है। जैसे कि इसके शरीर को, मतलब जैसे कि इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, ये कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो उसका मम्मी पापा धीरे धीरे करीब आता है और करीब आता है और करीब आता है और करीब जब आता है उसका, तभी उसका नींद टूट जाती है और ये देखता है कि बस ये एक सपना था। तभी देखता है कि वो एक रूम में है जो कि उसका अपार्टमेंट था मुंबई में। तो ये देखता है कि ये बस एक डरावना सपना था और कुछ नहीं। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना सा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मुझे लगता है कि तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। बाय द वे लाइक कर दो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि मैं गरीब हूँ और क्या। बाकी ऐसी स्टोरी सुनने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।